एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे IBPS PO प्रीलिम्स 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट जिसमें मेरा एग्ज़ाम था। उसमें मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो रीजनिंग में सबसे पहले पोस्ट और डिपार्टमेंट वाला जो पजल आया था उसको मैंने सॉल्व किया। वो मुझसे बन गया था जल्दी, 3 या 3.5 मिनट में बन गया था वो। उसके बाद मैंने मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन, पहले मैंने मिसलिनियस कर लिया। एक पजल करने के बाद मैंने सारे मिसलिनियस कर लिए जितने मुझसे बन रहे थे, ठीक है, और जिसमें टाइम नहीं लग रहा था। कुछ कुछ छोड़ भी दिया था लास्ट के लिए कि अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो उसमें मैं वो उस पर शिफ्ट कर जाऊँगी, ठीक है। तो सिलॉग के क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन मैंने कर लिए। उसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिए थे तीनों, और मिसलेनियस का एक लेटर बेस था और एक मीनिंग फॉर्मेशन वाला था, वो दोनों किए। और उसके बाद फिर एक और पजल जो मंथ बेस था उसको मैंने सॉल्व किया, वो हो गया। और ये सब 18 to 20 क्वेश्चन मेरे हो गए थे इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट वाला जो एक और पजल था और फ्लैट वाला था, तो वो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। भाई जो मेरा माउस था उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, इतना ख़राब क्लिक हो रहा था। उसको मैं 4 बार क्लिक कर रही हूँ तो एक नेक्स्ट हो रहा था। मतलब ऐसा चल रहा था कि मुझे ऐसा लिटरली उस टाइम रोना आ रहा था कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो रीजनिंग में मैंने टोटल 21 क्वेश्चन किए थे, बस 21 किए। आई नो कि ये बहुत कम है क्योंकि मैं और अच्छा कर सकती थी। और एक और पज़ल जो मुझसे बन जाता है इजली, ऐसे तो मॉक में बन जाता है, वो जो था फ्लोर प्लस फ्लैट वाला, हाँ, तो वो वाला मैं नहीं कर पाई। एक तो मैंने माउस की वजह से, और एक तो स्पीड, मैं मानती हूँ स्पीड मेरी कम थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें सबसे पहले मैंने कॉलम बेस्ड किए थे और वर्ड स्वैप किया, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने तीनों एक किया था। और उसके बाद क्लोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन किए थे सिर्फ। और आरसी पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक तो जो माउस का ब्लेंडर हो रखा था उसके वजह से मैं अलग ही परेशान थी, और ऊपर से जो रीजनिंग का सेक्शन ख़राब गया तो उसमें मैं स्ट्रेस में चले गई कि भाई क्या कर दिया मैंने। आरसी पढ़ने का टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ 2 वो कैप किया उसका। तो इंग्लिश में टोटल हो गए थे मेरे 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 अटैम्प्ट किया। मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, और इंग्लिश में ही ज़्यादा नेगेटिव लगता था मेरा मॉक में, जितने भी मैंने मॉक दिए उसमें। क्योंकि क्या होता था कि उसमें तुक्के मारती थी और गलत हो जाता था, तो नेगेटिव लेना ही नहीं था, इसलिए ज़्यादा नहीं क्वेश्चन किया। इसका सेक्शन मुझे देख के तो ठीक लग रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उस पर नेक्स्ट करके गई, और आधे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही देख लिया कि हाँ कैसे क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इजी लगा मैथमेटिक का 3-4 क्वेश्चन, तो मैंने सबसे पहले उसको किया। टाइम एंड वर्क, और एक था बोट एंड स्ट्रीम, और एक एज वाला क्वेश्चन था, वो तीनों मैंने मैथमेटिक किए सबसे पहले। और उसके बाद एक डीआई मुझे इजी लग रही थी, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें सीपी और एसपी वाला था, वो वाला। तो वो मैंने किया। उसके 4 क्वेश्चन बन गए थे इजीली, तो चारों कर लिया था, एक शायद मैंने छोड़ा था। तो डीआई करने के बाद मैंने 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन किए, और सिंप्लीफिकेशंस किए, और रॉन्ग नंबर सीरीज जो भी था वो अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन थे वो सबके, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद 2 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन किए थे, जो कि लगभग ठीक लगा था, मॉडरेट लेवल था, एकदम भी हार्ड नहीं था, लेवल बहुत अच्छा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो ओवर एंड ऑल टोटल मेरे जो अटैम्प्ट थे वो थे 53। आई नो इट्स नॉट इनफ, और प्री क्वालिफाई करना इजी नहीं है, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है खुद पे, बट देखते हैं क्या होता है। और इतना कम तो कट ऑफ जाएगा भी नहीं ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। अब मेंस और प्री दोनों करना है, और IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क पे फोकस करना है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। और चलो ठीक है, होप यू लाइक इट, और होप वी क्रैक इट, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।